राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति बढ़ती है। योगिनी एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। आइए मैं सुषमा आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महत्व में सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो लेने आया, परंतु कामाक्षत होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां पर आया। राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिनके हाथ कांप रहे थे, कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजन के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक व्यर्थ थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उनको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई
और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय।